आज हम आप लोगों को अग्नि के बारे में बताएंगे। जो कर्मकांड में संस्कार अथवा यज्ञ आदि में जो प्रयोग की जाती है, उन अग्नियों का अलग अलग नाम होता है। तो उस नाम को जानने की तमाम लोगों ने जिज्ञासा की थी, उसी संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रयोग रत्न नाम का एक ग्रंथ है, उसमें अग्नियों के नाम के बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है, पावको लौकिके अग्नि प्रथमः संप्रकीर्तितः अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते। अर्थात जो भी लौकिक कर्म किए जाते हैं, लोक में जो काम होते हैं, जैसे भोजन बनाना इत्यादि में जो अग्नि का प्रयोग होता है, उस अग्नि का नाम पावक है। और मारुतो नाम अग्निस्तु गर्भाधाने, और गर्भाधान संस्कार में जिस अग्नि का प्रयोग करते हैं उसका नाम मारुत है। ततः पुंसवने ज्ञेयः पावमानस्तथैव च, पुंसवन संस्कार में जिस अग्नि का प्रयोग हम लोग करते हैं उसको पावमान कहा जाता है। सीमंते मंगलो नाम, और सीमंतो नयन संस्कार में जिस अग्नि का प्रयोग करते हैं उसका मंगल नाम है, मंगल नाम की अग्नि। प्रबलो जात कर्मणि, जात कर्म में प्रबल नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। नामनि वै पार्थिव अग्नि प्राशने तु शुचि स्मृतः, नामकरण में पार्थिव नाम की अग्नि का आवाहन करते हैं। अन्न प्राशन में शुचि नाम की अग्नि का आवाहन करते हैं। सभ्यो नाम स चौलेतु, और चौल कर्म मुंडन संस्कार में जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम सभ्य है। व्रतादेशे समुद्भवः, और व्रतादेश का मतलब हो गया उपनयन संस्कार में समुद्भव नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। इसी प्रकार गोदान में गोदाने सूर्य नामाग्निम, गोदान में सूर्य नाम की अग्नि का। विवाहे योजको मतः, और विवाह संस्कार में योजक नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। आवसत्थे द्विजो ज्ञेयो, आवसत्य कर्म में द्विज नाम की अग्नि का आवाहन करते हैं। वैश्य देवे तु रुक्मकः, बलि वैश्य देव में जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसको रुक्मक कहते हैं। प्रायश्चित्ते विटश्चैव, प्रायश्चित्त कर्मों में विट नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। जबकि पाक यज्ञेषु पावकः, और पाक कर्म में पावक नाम की अग्नि का आवाहन होता है। देवानां हव्यवाहश्च, जितने भी देवताओं से संबंधित कर्म हैं और उसमें जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसको हव्यवाह कहते हैं। पितॄणाम कव्यवाहनः, और पितृकर्म में जैसे श्राद्ध इत्यादि जो कर्म होते हैं उसमें जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसको कव्यवाह बोलते हैं। शांति के वरदः प्रोक्तः, शांति कर्म में वरद नाम की अग्नि। पौष्टिके बलवर्धनः, और पुष्टि कार्य में बलवर्धन नाम की अग्नि का आवाहन होता है। पूर्णाहुत्याम मृडो नाम, किसी भी कर्म में जब पूर्णाहुति की जाती है तो उसमें मृड नाम की अग्नि का पूजन आवाहन करते हैं। क्रोधाग्निश्चाभिचार के, और अभिचार कर्म में क्रोध नाम की अग्नि का पूजन होता है। वश्यार्थे कामदो नाम, सभी प्रकार के वश्य कर्म वशीकरण इत्यादि में कामद नाम की अग्नि का आवाहन पूजन करते हैं। तथा वनदाहे तु दूषकः, और वनदाह में जब जंगल आदि का जो अग्नि दहन करती है उसको दूषक कहा जाता है। कुक्षौ तु जाठरो ज्ञेयः, और कुछ में उदर में जो अग्नि निवास करती है जिससे हम लोगों का अन्न पाचन होता है उसको जाठराग्नि कहते हैं। क्रव्यादो मृतदाह के, और जब व्यक्ति का निधन हो जाता है और शव रूप में वो होता है तो शवदाह करने वाली जो अग्नि होती है उसको क्रव्याद अग्नि बोलते हैं। वन ही नामा लक्ष्य होमे, जब 1,00,000 आहुतियां जिस अग्नि में दी जाती हैं उसको वन ही कहा जाता है। और कोटि होमे हुताशनः, जब 1 करोड़ आहुतियां दी जाती हैं किसी अग्नि में तो उसको हुताशन कहते हैं। वर्षोत्सर्गे ध्वरो नाम, जब वर्षोत्सर्ग किया जाता है और उस कर्म में जिस अग्नि का आवाहन होता है उसको अध्वर बोलते हैं। शुचये ब्राह्मण स्मृतः, और सभी प्रकार के पवित्र कर्मों में जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है
उसको ब्राह्मण नाम की अग्नि बोलते हैं। समुद्रे बाढ़वो ह्यग्नि, और समुद्र में जो अग्नि निवास करती है उसको बाढ़वाग्नि बोलते हैं। क्षय संवर्तकस्तथा, और जब प्रलय में जिस अग्नि का प्रयोग होता है, जिससे सृष्टि का प्रलय होता है, उसको क्षय नाम की अग्नि, उसको संवर्तक नाम की अग्नि कहा जाता है। तथा ब्रह्मा वही गार्हपत्यश्च, और ब्रह्मा की अग्नि का नाम गार्हपत्य अग्नि है। ईश्वरो दक्षिणस्तथा, ईश्वर अर्थात शिव की अग्नि का नाम दक्षिण। विष्णुरावाहनीय स्यात्, और विष्णु की अग्नि का नाम आवाहनीय है। अग्निहोत्रे त्रयोग्नयः, अग्निहोत्र में इन्हीं तीनों अग्नियों का प्रयोग होता है, अर्थात जो अग्निहोत्र करते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं, उसमें गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और विष्णु की जो आवाहनीय अग्नि है, इन अग्नियों का आवाहन पूजन करके अग्निहोत्र करना चाहिए। ज्ञातव्यम अग्निनामानि गृह्य कर्म समाचरेत्, इस प्रकार से इन सभी अग्नियों को जानकर, उनका नाम जानकर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। जब अग्नि का नाम ज्ञात रहेगा तो अग्नि पूजन पूर्वक वो अग्नि आपके कर्म को सफल बनाएगी। इसलिए कोई भी काम करें तो इन्हीं अग्नियों का पृथक पृथक आवाहन पूजन करके उसमें प्रयोग करें। हरिओम।